भगवान के एक परम सखा हुए हैं सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब थे। सुदामा जी बहुत गरीब थे, पर उनने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी शिकायत नहीं। गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे सुदामा जी। भगवान का चिंतन नित्य करते थे, भगवान को याद रोज करते थे। घर पे चूल्हा जले या ना जले, बस भगवान को याद करना सुदामा जी नहीं भूलते थे। हाँ, स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भक्ति थी सुदामा जी की। एक दिन सुदामा जी से सुशीला ने कहा, आज द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया रो रहे थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपको क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? कहने लगे, क्या बताऊं रुक्मणी, मुझे अपने सुदामा की बड़ी याद आ रही है। 4 दिन से आज घर में चूल्हा नहीं जला, फिर भी उसने हमसे कोई शिकायत नहीं की कि आपने हमें नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। क्या बताएं। रुक्मणी जी हंसने लगी। रुक्मणी, आप हंस क्यों रही हैं? बोले, प्रभु आप भगवान हैं, आप किसी को कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, आप देना चाहें तो रोकेगा कौन? भगवान ने कहा, क्या बताऊं रुक्मणी, सुदामा ऐसा जिद्दी भक्त है कि मैं कुछ देता हूं सो लेता ही नहीं। सुदामा गरीब थे। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों थे? कहा जाता है कि सुदामा जब उज्जैन पढ़ने गए थे, उज्जैन में ही कृष्ण से उनकी मित्रता हो गई थी। कि एक बार जब गुरु के घर पर सुदामा और कृष्ण थे, तब वहां पर सांदीपनी जी के यहाँ एक बूढ़ी माँ उज्जैन महाकाल मंदिर में भीख मांगती थी। एक बूढ़ी माँ, आज दिन भर में उसे भीख में 1 मुट्ठी चने उसे मिले थे। वो चने पोटरी में बांधकर बूढ़ी माँ घर लाई, सोची कल खाऊंगी, आज नहीं खाती। रात को चोर आए, चोरों ने देखा कि पोटरी बंधी है। अच्छा, चोरों को लगा कि भिखारियों के पास कुछ तो होता ही है, ये पोटरी पे कुछ माल होगा, तो वो लेके भागा। चोर जब भागा तो बूढ़ी माँ उठ के बैठ गई और उसने कहा कि मुझे दिन भर में चने मिले 1 मुट्ठी, वो भी चोर चुरा कर ले गया। चोर को श्राप दे दिया कि यदि मैंने महाकाल की पूजा की हो और भक्ति की हो तो जो मेरे चने को खाएगा वो सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा। चोर के हाथ से वो पोटरी गिर गई। कहां गिर गई? बोले, सांदीपनी जी के आश्रम में द्वार के सामने गिर गई। सुबह जल्दी सांदीपनी की पत्नी गुरु माता उठकर जा रही थी तो उन्होंने पोटरी पर चने देखे। उनको लगा कि ये किसी विद्यार्थी के चने गिर गए होंगे, क्योंकि वहां बहुत सारे विद्यार्थी रहा करते थे पढ़ने के लिए। उन विद्यार्थियों में कृष्ण और सुदामा भी थे। संयोग देखना कि वही पोटरी माँ ने संभाल के रखी, और जब आज कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने जंगल जाने लगे तो वही पोटरी कृष्ण को थमा दिया गुरु माँ ने कि बेटा जब तुम्हें भूख लगे तो ये चने तुम खा लेना। अब वो चने चूंकि श्रापित चने थे, ये बात सुदामा भली भांति जानते थे, क्योंकि सुदामा कोई साधारण प्राणी नहीं थे। हाँ, सब कुछ जानने वाले सुदामा थे। आज वो चने सुदामा ने देखे कि कृष्ण खाएगा, कहीं ये जीवन भर के लिए गरीब ना हो जाए, इसलिए कृष्ण के चने सुदामा खाने लगे। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला घर पे अकेली थी। द्वारिकाधीश ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और द्वारिकाधीश ने कहा कि भाई भीख दे दो, भिक्षाम देही। सुशीला निकली, कहा प्रभु मेरे घर कुछ भोजन नहीं है, मैं आपको कैसे दूं? तब कहा भगवान ने कि देवी आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेज रही हो? यदि द्वारिका भेजोगी ना तो आपके पति के परम सखा द्वारिकाधीश हैं। आज सुशीला को पहली बार पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। आज सुशीला ने पूछा, क्यों जी, आप बताइए कि आप द्वारिकाधीश के परम सखा मित्र हो? सुदामा बोले, हाँ। अरे तो जा क्यों नहीं रहे हो, कुछ मांगते क्यों नहीं? सुदामा बोले, हमें कुछ नहीं लेना, हमारे पास सब तो है। सुशीला बोली, कोई बात नहीं, आप मांगिए मत, कम से कम दर्शन तो करे आइए। सुदामा जी बोले, ये बात ठीक है। आज दर्शन का भाव लेकर सुदामा जी चल पड़े। जब चलते चलते, अब चलें कैसे? 4 मुट्ठी चावल लाकर सुशीला ने दिया, पोटरी बाजुओं में दावी और सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 एक पेड़ की छांव में बड़े थक गए थे ना, तो बैठ गए। नींद आ गई।
और जब आंख खुली तो सुदामा ने अपने आप को द्वारिका में देखा। अरे ये कौन सी नगरी है भाई? लोगों ने बताया ये द्वारिका नगरी है। सुदामा को लगा हम कैसे पहुंच गए। लोगों ने पूछा भाई कहां से आए हो? बोले हम तो अपने नगर से आए हैं। कहां जा रहे हो? बोले कृष्ण से मिलने। बोले कृष्ण कौन है? बोले हमारे बचपन के मित्र हैं। जब सुदामा लोगों से कहते ना कि कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, लोग हंसी उड़ाते, वाह अच्छा नया नाटक है भीख मांगने का। जब द्वारपालों ने दर्शन नहीं कराया, सुदामा को लगा मुझे वापस जाना चाहिए। सुदामा वापस चले गए, परंतु उन्हें लगा इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना मिलकर ही चलें। फिर वापस आ गए, फिर अनुनय विनय करने लगे द्वारपालों से, भैया एक बार मुझे कृष्ण से मिला दो। एक द्वारपाल को दया आई और द्वारपाल बोला ठीक है मैं जाता हूं और कृष्ण को आपका संदेशा सुनाता हूं। द्वारपाल चल पड़ा और द्वारपाल ने भगवान कृष्ण की ओर प्रस्थान करते हुए कृष्ण के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। सरकार आपकी जय हो। क्या हुआ द्वारपाल? जैसे ही सुदामा नाम सुना द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा मित्र सुदामा। दौड़ करके द्वारिकाधीश ने भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया। मित्र बड़ी दिनों में आए हो, बहुत दिनों में आए हो, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने में? सुदामा रोने लगे, कहने लगे द्वारिकाधीश देर मैंने नहीं, देर तूने लगा दी। कब से तेरे द्वार पर खड़ा हूं, कोई इतनी लेट आता है क्या? बस कन्हैया तेरा दर्शन हो गया, आज्ञा दो अब मुझे जाने दो। सुदामा जाने लगे। सुदामा जब जाने लगे, सुदामा का हाथ कन्हैया ने पकड़ लिया। मित्र मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? सुदामा ने कहा कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया, बचा क्या? सुदामा से जब पूछा गया कि मैंने तुझे क्या दिया, तब कह दिया सुदामा ने द्वारिकाधीश पूरी दुनिया के सामने आपने अपने हृदय से मुझे लगाकर, गले से लगाकर जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सुदामा प्रेम पूर्वक भगवान उनको लेकर जाते हैं और सुदामा अपनी आसन पर भगवान बिठाते हैं। सुदामा चरणों में, प्रभु मैं आपके बराबर बैठने योग्य नहीं हूं। तब भगवान जबरदस्ती सुदामा को अपनी आसन पर बिठाते हैं, पर सुदामा कहाँ मानने वाले। अब सुदामा जी आसन को ग्रहण करते हैं और भगवान ने रुक्मणी से कहा रुक्मणी जल्दी से जाओ और जल लेकर आओ, मैं अपने मित्र के चरण पखारना चाहता हूं। सुदामा श्याम सुंदर को देख रहे हैं, बार बार गले लग रहे हैं, बार बार बचपन को याद कर रहे हैं। तभी कन्हैया ने कहा मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है? पोटरी छिपाने लगे, लाला कछु ना भेजो। छीन ली भगवान ने पोटरी, और भगवान ने छीन कर वो चावल से भरी पोटरी जब खोल कर देखी तो 4 मुट्ठी चावल 4 घर से मांगकर सुशीला ने कृष्ण के लिए चने चावल रखे हैं। जब भगवान ने पोटरी खोली, पहली मुट्ठी चावल देखा, गदगद हो गए। वाह मेरे मित्र, मेरे लिए इतना बढ़िया कुछ लेकर आए हो। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने भर ली और चावल भरकर प्रेम से भगवान ने पहली मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया। वाह मित्र कितने स्वादिष्ट हैं। दूसरी मुट्ठी चावल भरी और दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया। अब तीसरी मुट्ठी जब भर के खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार सब कुछ खा लेंगे, हमारे लिए प्रसाद तो छोड़ो। भगवान ने पूरा समर्पित कर दिया, ये लो तुम बांट के खा लेना। ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम। बहुत दिन तक सुदामा रुके, बड़ा प्रेम हुआ। अब सुदामा आज्ञा मांग रहे हैं सर। बहुत दिनों तक सुदामा जी रहे, भगवान ने बड़ा आदर सत्कार किया, विश्वकर्मा को बुलाया और 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा के लिए 2 लोकों की संपत्ति लुटा दी। भक्तों इत सुदामा जी जब घर गए, उन्होंने बढ़िया ठाट वाट महल देखे। सुशीला से कहा देवी इतना धन कहां से आया? सुशीला ने कहा प्रभु भगवान ने दिया। हे प्रभु तुझे देते नहीं देखा, पर झोलियां तो भरी देखी। महाकवि कालिदास 1 नंबर के मूर्ख थे। यह
एक राजा की बेटी थी, नाम था विद्योत्तमा। बड़ी विद्वान बेटी थी राजा की, पर विद्वान तो थी, पर उसे अपने विद्या का बड़ा अभिमान था। वो कहती थी कि जो मेरे से बड़ा ज्ञानी होगा, जो मुझे अपने ज्ञान से संतुष्ट करेगा, मैं उसी से विवाह रचाऊंगी। अब वो इतनी बड़ी विद्वान थी कि उसके टक्कर का कोई विद्वान था ही नहीं। सारे लोगों को वो शास्त्रार्थ में पराजित कर देती थी। अब शादी करे कौन? उसकी उम्र बढ़ने लगी, राजा को बड़ी चिंता, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, और बड़ी घमंडी थी। ऐसे चलती थी कि मैं बड़ी ज्ञानी हूं। थोड़ा सा ज्ञान व्यान किसी को हो जाए, 2-4 बुक पढ़ ले, तो आदमी फिर ऐसे कहां चलता है, ऐसे ही चलता है। विद्योत्तमा को क्या हो गया? अभिमान। क्या हो गया? तब उसके पिता ने एक दिन कसम खाई, मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े मूर्ख आदमी से करूंगा ताकि इसका घमंड टूट जाए। अब पिता ने सैनिकों से कहा, जाओ जो सबसे मूर्ख आदमी है उसे पकड़ कर लाओ। तो कालिदास जी मूर्ख हैं, ये कैसे सिद्ध हुआ था? कैसे सिद्ध हुआ था? यह जिस पेड़ पर चढ़कर जिस डाल पर खड़े थे, उसी डाल को काट रहे थे। तो किसी सैनिक ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले लकड़ियां काट रहा हूं। क्यों काट रहे हो? अरे भाई लकड़ियां काट रहा हूं। तो तुम जिस डाल पर खड़े हो उसी को काट रहे हो। बोले तो लकड़ी काटूंगा तब तो ले जाऊंगा। अरे बोले तुम गिर जाओगे। उसने कहा तुम हो मूर्ख, लकड़ी कटेगी तो लकड़ी गिरेगी, हम क्यों गिरेंगे? हम तो कट नहीं रहे भाई, हम कटेंगे तो हम गिरेंगे, कट तो लकड़ी रही है। अब सैनिकों ने समझ लिया कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है, पकड़ के ले आए। महाराज ये मूर्ख आदमी है, अपनी बेटी का विवाह इससे करो। लेकिन बेटी के संग जबरदस्ती कैसे करे? उसकी भी तो राजी मर्जी हो। तो कालिदास के पास कुछ विद्वान लोग बैठ गए और कालिदास से कहा, सुनो अभी तुम्हारे सामने एक लड़की आएगी, कोई सवाल पूछेगी, तुम कुछ बोलना मत, इशारे से जवाब देना। वो जो जो कहे वह समझी उंगलियां उठाते चलना, ऐसे ऐसे, बाकी व्याख्या हम करते चलेंगे। कालिदास जी पहुंचे सभा में, ऊंचे आसन पर विद्योत्तमा बैठी थी। कालिदास जी जब आए तो वहां के विद्वान लोगों ने कहा, ये बड़े विद्वान हैं, शास्त्रार्थ कर लो, यदि तुम हार गई विद्योत्तमा तो तुम्हें इनसे विवाह करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर लेंगे। कालिदास जी की आसन लगाई गई और कालिदास जी तो बिल्कुल एक नंबर के मूर्ख, पर कह दिया था बोलना मत, क्योंकि बोलेगा तो मूर्खता खुलेगी। अब बैठे हैं एक तरफ कालिदास जी, एक तरफ विद्योत्तमा। अब विद्योत्तमा ने, अब वहां के संतों ने कहा कि ये साइलेंट बात करेंगे, मतलब बात नहीं होगी मुंह से, इशारों में आप पूछिए। इतने बड़े विद्वान हैं कि बोलते कुछ नहीं है। ये बोल के नहीं समझाएंगे, ये इशारों से समझाएंगे। तो विद्योत्तमा बोली, तैयार हूं मैं साइलेंट बात करूंगी, मतलब बिना बोले बात करूंगी और समझाऊंगी और समझूंगी। ठीक है। विद्योत्तमा ने कहा, तो कालिदास जी को लगा ये कह रही है एक थप्पड़ मारूंगी, हम मूर्ख तो मूर्ख। कालिदास जी ने कहा तू एक मारेगी, मैं 2 जमाऊंगा तेरे गालों में। विद्योत्तमा ने पूछा, क्या ब्रह्म एक ही है? अब विद्योत्तमा ने कहा, इससे कठिन सवाल पूछते। विद्योत्तमा ने कहा, विद्योत्तमा ने पूछा, क्या 3 गुण से ही काम हो जाएगा? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। विद्योत्तमा के पूछने का आशय यह था कि क्या यह सृष्टि 3 गुण से परिपूर्ण हो जाएगी? तो कालिदास जी ने कहा, यह हमें 3 मारने का बोल रही है, अब मैं इसे बढ़ा के मारूंगा। तो कह दिया उन्होंने, 5 मारूंगा तुझे गिन के।
तो कालिदास जी ने कहा कि 5 मीन्स 3 गुण तो चाहिए, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, पर 3 से सृष्टि नहीं होगी। 3 के संग 5 तत्व भी लगेंगे, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, छित जल पावक गगन समीरा। 5 चाहिए, 3 गुण अकेले कुछ नहीं करेंगे। जब 3 के संग ये 5 मिलेंगे तब सृष्टि क्रम चालू होगा। अब विद्योत्तमा ने कहा, तो विद्योत्तमा ने कहा, अब विद्योत्तमा आगे बढ़ी। 3 से वो बोली विद्योत्तमा, क्या 5 पर्याप्त हैं? जो आप कह रहे हैं कि 5 पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो कह दिया विद्योत्तमा ने। तो कालिदास जी बोले ये हमें थप्पड़ मारने का बोल रही है। तो कालिदास जी बोले तुझे मैं घूंसा मारूंगा, घूंसा। तो ऐसी मुट्ठी बांध ली उन्होंने, और ऐसी मुट्ठी बांध के कहा तू मारेगी ना तो समझ लेना। ऐसे 5 को मिलाकर एक मुट्ठी बांध ली कालिदास जी ने। इस आशय, इससे क्या अर्थ निकला? इससे यह अर्थ निकला कि 5 तत्व तो हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पर 5 से काम नहीं होगा। 5 जब मिलकर एक ये संगठित हो जाएंगे, जब एक ही शरीरों में 5 समाएंगे, तब शरीर की सत्ता होगी। 5 अलग अलग रहेंगे तो सत्ता नहीं। भाई पृथ्वी अलग भागे, जल अलग भागे, वायु अलग, तो शरीर थोड़ी तैयार होगा। जब 5 एक हो, इसलिए एक ठूसा मारेंगे तुझे। एक ठूसा कहा, मुठिका एक महाकपि हनी, मुठिका मिलके एक। विद्योत्तमा समझ गई कि ये आदमी बड़ा ज्ञानी है। विद्योत्तमा को लगा ये आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी है, मेरे सही जवाब दिया हर प्रश्न का। और विद्वान लोगों ने व्याख्या करी। अब तो विद्योत्तमा तैयार हो गई। शादी हुई, राजा बड़ा खुश के चलो हो गई शादी। और जब शादी हुई तो वही है, मैंने अभी पिछली कथा में सुनाया था कि एक लड़का लड़की ने व्हाट्सएप में प्यार कर लिया। और प्यार जब हो गया तो दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू लिखा। लो यार, लव यू भी हो गया, प्यार भी हो गया, और दोनों ने बिना फोन पे बात किए शादी कर ली। क्योंकि प्यार हो गया था ऑलरेडी, उनका बातचीत हुई नहीं थी। शादी हुई, और जब पति अपनी पत्नी का घूंघट उठाया और उठाकर बोला घूमने कहाँ चलोगी, तो उसने कह दिया तुल्लू मनाली तलेंदे तित कतवा लेना। अब उसे पता चला ये तो तोतली है। अब तोतली इसलिए निकल गई क्योंकि उसने पहले बात, एक पिताजी मरने लगे, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिले, संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को मिले, और संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को मिले। वसीयतनामा लिखकर बूढ़े आदमी मर गए। अब जब लोग पंचायत बैठी कि भाई संपत्ति क्या है, तो संपत्ति में केवल 19 ऊंट थे। ना घर था, ना जमीन जायदाद थी, मात्र 19 ऊंट संपत्ति के नाम पर। अब 3 लोगों में बंटने हैं 19 ऊंट। बांटो कैसे बटेंगे? संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 19 का आधा। अब पैसा होए तो आधा कर लें, ऊंट को कैसे आधा करें? ऊंट है, अब ऊंट को 19 से आधा करना है तो क्या संभव है? अब बंटवारा रुक गया, कैसे करें? अब संपत्ति का आधा, अब किसी ने कहा एक काम करो, एक ऊंट बेच दो, तो 18 रह जाएंगे, तो 18 का आधा हो जाएगा, 9 दूनी 18। एक बेच दो, उसका पैसा तुम तीनों बांट लेना। पंचायत ने बोला, पंच लोगों ने, ना पिताजी ने जो लिखा है वही करो, कोई ऊंट ऊंट नहीं बिकेगा, जितने ऊंट हैं उतने ही बांटो। अब पंचायत सवेरे से शाम तक बैठी, कोई समाधान नहीं। आपके पास भी कोई समाधान हो तो बताओ।
3 लोगों में बंटवारा करना है और वही बंटवारा होगा जो पिता ने वसीयतनामा में लिखा है। ना तो तुम ऊंट को काट सकते हो ना बेच सकते हो, बंटवारा करना। सवेरे से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, पंचायत उठी, खाना पीना खाई, सोई, बोले सवेरे फिर लगेगी। सवेरे पंचायत लगी, फिर कोई समाधान नहीं। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, बड़े बड़े गणितज्ञों को बुलाया कि भाई 19 का आधा करो। कैसे करोगे? नहीं हुआ किसी से 19 का आधा। ऊंट अंक में तो 1.5 करके हो जाएगा, पर तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा, उसके पास भी एक ऊंट था। वो ऊंट लेके जा रहा था। वह ऊंट लेकर चला तो देखा पंचायत लगी। पूछा भैया क्या हो रहा है? बोले बंटवारा हो रहा है, परंतु बंटवारा ठीक ठीक हो नहीं पा रहा है, क्योंकि 19 ऊंट हैं और लेने वाले 3 हैं। वसीयतनामा में लिखा है कि आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को और संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को चाहिए। अब उस व्यक्ति ने कहा मरने वाले का नाम क्या? उस व्यक्ति ने जिसका एक ऊंट वो लेकर जा रहा था, उसने पूछा, उनने कहा फलाने का नाम मान सिंह था। अरे ये मान सिंह तो हमारे दोस्त थे, क्या मर गए? हाँ मर गए, उनके बच्चों का बंटवारा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा लाओ हम बंटवारा कर देते हैं। उन्होंने कहा सुनो 19 है ना, एक काम करो, ये हमारा वाला जो ऊंट है ये भी इसी में मिला लो और मिलाकर बंटवारा करो। वो हमारे दोस्त हैं, हमने भी अपना ऊंट दिया, लो। अब 19 थे, अब हो गए 20, एक और मिला दिया, कितने हो गए? अब 20 का आधा हिस्सा देना है बड़े बेटे को। कितना दिया? बोलो 10। संपत्ति का चौथाई, 20 का चौथा कितना हुआ? 20 का चौथाई भाग कितना? 5 छोटे बेटे को। संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को। 20 का 5वां हिस्सा 4, 4 पंचे 20। संपत्ति का 5वां हिस्सा किसको मिला? बेटी को। बेटी के खाते में 4 ऊंट आए, छोटे बेटे के खाते में 5 ऊंट आए और बड़े बेटे के खाते में 10 ऊंट आए। अब बताओ बचा कितना? एक बचा। उसने कहा चल मेरा वाला मुझे वापस कर। उसने अपना लिया और चला गया, बंटवारा हो गया। बात समझ में आई? वह एक जो था वह किसी के हिस्से में नहीं गया, वह बटा नहीं, वह बटा नहीं। पर यह भी सत्य है कि उसके बिना बंटवारा हुआ नहीं। वह एक जो था, एक ऊंट, उसके बिना बंटवारा नहीं हुआ और वह स्वयं बटा नहीं। वह एक जो है ना, वह एक ही श्री कृष्ण है। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, गूंगा, जैसा है अब वो तुम्हारा भगवान है। शादी के पहले देख लेना था कि कैसा है। शादी हो गई, इसके बाद आप जैसा है भगवान का प्रसाद समझो। एक पत्नी अपने पति से बोली, अब हम आपके साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? मायके चली गई। माँ ने कहा बेटी क्या हुआ? पति छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दी, क्या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया? ना माँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हमारा पति जरा काला है, हम गोरी हैं, काला है, अच्छा नहीं लगता देखने में, जरा काला है। तो काला है तो शादी के पहले ही देख लेती। सब पहले ही चेक करो। दुकानों के बाहर लिखा हुआ होता है बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा।
खरीदने के पहले चेक कर लो, बिका हुआ माल वापस। अब ये वापस नहीं हो सकता, ये पति अब नहीं, अब आपने खरीद लिया है, अब जैसा है तुम्हारा, खरीदने के पहले चेक करो। अब जैसा है निभाओ, अच्छा है बुरा है, पति भगवान हैं। कुल मिला के रिश्ते हमारी तरफ से नहीं बनते, रिश्ते सबके भगवान बनाते हैं। ऑलरेडी भगवान रिश्ते बनाकर भेजते हैं, हमें सिर्फ निभाना होता है, तो ईमानदारी से निभाएं। हम शिकायत ना करें, हमारी पत्नी ऐसी है, हमारा पति ऐसा है। अरे तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, सबसे बढ़िया है तुम्हारी पत्नी, सबसे बढ़िया है तुम्हारा पति, पर तुम अपने पत्नी को ना देखकर पड़ोसन को देखते हो। अपनी पत्नी को ना देखकर कोई पड़ोसन को देखेगा और पड़ोसन की तारीफ करेगा तो पत्नी को तो बुरा लगेगा। ऐसे में क्या होता है, रिश्तों में खटास आ जाती है। इसलिए आपके लिए जो ईश्वर ने दिया है पति या पत्नी, उसमें प्रसन्न रहो और ये सोचो कि हमारे पति से अच्छा कोई नहीं है और हमारी पत्नी से अच्छी कोई स्त्री नहीं है। अपने में ही प्रसन्न रहोगे तो आपके विचार अच्छे होंगे। कहते हैं ना, दूसरों की संपत्ति पे नजर नहीं रखना चाहिए। पति, दूसरे का पति वह दूसरे की संपत्ति है, आपका पति आपकी संपत्ति है, आपकी पत्नी आपकी संपत्ति है। यदि दूसरे की पत्नी पे नजर रखोगे तो दूसरे की संपत्ति पे नजर रखने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता। इसलिए अपने अपने धन में प्रसन्न रहो। पत्नी के लिए पति धन है, पति के लिए पत्नी धन है, प्रसन्न रहो। और जैसा है, गोरा है, काला है, अंधा है, लंगड़ा है, जैसी है तुम्हारी पत्नी पति, खुश रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो। आज लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि भोगों की इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, भोग ही उनके पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो परेशान हैं। भाई कंट्रोल, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ। वह घोड़ा किसी काम का नहीं होता जिस घोड़े में लगाम ना हो। वह हाथी किसी काम का नहीं जिस हाथी में अंकुश ना हो। होता है, अंकुश से हाथी वश में होता है। एक लोहे का अंकुश होता है पैना सा, उसके माथे पैसे घुसाते हैं तो वो कंट्रोल होता है। यदि अंकुश ना हो तो हाथी को वश में नहीं किया जा सकता, और यदि लगाम ना हो तो घोड़े को वश में नहीं किया जा सकता। जो घोड़ा लगाम से ना चलता हो वो घोड़ा मार्केट में फ्री में कोई नहीं खरीदेगा। जो लगाम के हिसाब से चलता हो वो मार्केट में लंबी कीमत का होता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने पत्नी और अपने पति परिवार में जो प्रसन्न है, वही समाज में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, वही वंदनीय और पूजनीय है। जो अपनी पत्नी और अपना पति छोड़कर यहाँ वहां मुंह मारते हैं, ऐसे लोग कुलटा होते हैं। कुलटा, जिसे सामान्य भाषा में वैश्या कहा जाता है। एक स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध बनाए तो उस स्त्री को क्या कहेंगे? वैश्या ही तो है। एक पुरुष अपनी पत्नी से छोड़कर अन्य स्त्रियों से संबंध बनाए, वह पुरुष वैश्या ही तो है। क्या नाम देंगे आप? कुलटा कहो, वैश्या कहो, चरित्रहीन कहो, कैरेक्टरलेस कहो, सब एक ही बात है। धन्य है राम जी, राम के गली गली मंदिर हैं, चलते फिरते लोग राम राम करते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी के जीवन में भी एक स्त्री आई थी, सूपनखा, कह रही थी मैं बड़ी सुंदर हूं। आज का सामान्य पुरुष होता इतना बलशाली तो शायद अपनी पत्नी से कह देता चुपचाप बैठना, मेरी मर्जी, मैं इससे भी शादी करूंगा क्योंकि ये तैयार है। पर धन्य है राम, जिनके पिता की 3 पत्नियां थी। राम के पिता दशरथ जी की कितनी पत्नियां?
3, उस जमाने में तो राजा महाराजाओं की 10-10 भी हुआ करती थी पत्नियां। राम जी चाहते तो 100 पत्नियां कर लेते, लेकिन धन्य है राम मर्यादा पुरुषोत्तम, अपनी पत्नी एक सीता के सिवा स्वप्न में भी कभी किसी नारी की तरफ देखा नहीं है। सारा जीवन ये राम की मर्यादा है, ये राम का चरित्र है। धन्य है ऐसे राम। ऐसा चरित्र यदि आपका है तो आप भी वंदनीय हैं। और धन्य है मां सीता, जिनके सामने एक ऑप्शन था रावण। रावण सीता मां को ले गया, कहने लगा कि मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी, मंदोदरी तुम्हारे कपड़े धुलेगी, तुम्हारी दासी बनाऊंगा मंदोदरी को, तुम मेरी बन जाओ। कहता है रावण, एक बार बिलो कि मम ओरा, ए सीता एक बार मुझे देख, मैं अपनी पत्नी मंदोदरी को, मंदोदरी उस जमाने में विश्व सुंदरी थी। मंदोदरी इतनी सुंदर थी कल्पना नहीं कर सकते। एक बार हनुमान जी जब लंका गए ना, तो मंदोदरी को देखकर हनुमान जी को लगा यही सीता है। इतनी सुंदर थी मंदोदरी, विश्व की सबसे सुंदर महिला थी मंदोदरी, जिससे रावण विवाह किया था। हनुमान जी सीता की खोज में जा रहे थे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गयऊं दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपितेही, मंदिर महु ना देख वैदेही। हनुमान जी जब रावण के कक्ष में गए तो रावण के बगल में मंदोदरी सो रही थी। हनुमान जी को लगा यही सीता है। खड़े हो गए हनुमान जी, टुकुर टुकुर देखने लगे। क्यों हनुमान जी को लगा यह सीता है? क्योंकि मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि हनुमान जी को लगा इस लंका में इतनी सुंदर तो माता सीता ही हो सकती है। परंतु थोड़ी देर बाद हनुमान जी विवेकशील थे, हनुमान जी को लगा ना, ये भले सुंदर है पर सीता मां नहीं हो सकती, क्योंकि माता सीता ऐसे पर पुरुष के साथ निश्चिंत होकर तो सो नहीं सकती ना, ये सीता नहीं हो सकती। सीता मां थोड़ी ऐसे किसी पराये मर्द के साथ सो सकती हैं ना। तुरंत हनुमान जी बाहर आए और तब विभीषण की कुटिया नजर आई और तब माता सीता का दर्शन हुआ। कहने का तात्पर्य है, रावण भी बहुत सुंदर था, कहता था सीता मां से, हमें देख राम में क्या रखा है बनवासी, हम देख कितने सुंदर हैं, तुझे लंका में रखेंगे, महारानी बना के रखेंगे। कह दो माता सीता धन्य है कि उन्होंने अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष को, सीता ने रावण को देखा भी नहीं। रावण से बात करती थी ना माता सीता, एक तिनका लेके बात करती थी, तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधिपति परम सनेही, सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा। ए रावण सुन, तिनका को देखती और बात रावण से करती। मतलब भारत की नारी ऐसी है कि अपने पति के सिवा सामान्य वार्ता में भी वो किसी पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहती। ये मर्यादा है। माता सीता ने इस मर्यादा का खूब पालन किया और सीता मां के जीवन में भी रावण जैसा पुरुष आया पर माता ने नकार दिया। राम के जीवन में शूर्पणखा जैसी स्त्री आई, राम ने नकार दिया। जो अच्छे गृहस्थी हैं वो यही शिक्षा प्राप्त करें कि ना तो पत्नी को किसी पुरुष को देखना है, ना पुरुष को किसी स्त्री को देखना है। अपनी पत्नी और अपने पति में ही प्रसन्न रहना है, चाहे वो कैसे भी हो, पति कैसा भी हो, पत्नी कैसी भी हो, उनके साथ खुश रहो। यही इसलिए राम ना घर घर पूजे जाते हैं। राम ने भी शूर्पणखा की तरफ जरा सा देख लिया होता, मुस्कुरा दिया होता देखकर, तो कौन राम जी के मंदिर बनवाता। माता सीता ने भी रावण की तरफ देख लिया होता तो कौन माता सीता की आराधना और पूजा करता। राम की पूजा नहीं होती भक्तों, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। हाँ, इंसान कीमती नहीं होता, आदमी गोरा काला हो सकता है, चरित्र अच्छा होना चाहिए। कीमत किसकी है? कोई बहुत सुंदर स्त्री हो या बहुत सुंदर पुरुष हो पर चरित्र का खोटा हो तो आप देखने जाएंगे?
बोलो। परंतु ये कलयुग है। कलयुग में कितने लोग ऐसे हैं जो चरित्रहीन है। जमाना जानता भी है कि चरित्रहीन है, पर फिर भी लोग उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए आपको अपना चरित्र बचा के रखना है और राम जैसी मर्यादा हो जीवन में। सब कुछ कमा लो, चरित्र गवा दो तो सब कुछ कमा के क्या करोगे? कुछ नहीं कमाया। चरित्रवान बन के जिया है, कम से कम तसल्ली से जीवन में संतोष तो रहेगा कि भाई हम चरित्र के पक्के। इसलिए पत्नी के लिए पति कैसा भी हो तुम्हारा भगवान है, पति के लिए पत्नी कैसी भी हो तुम्हारी लक्ष्मी है, तुम्हारी देवी है। इसलिए प्यार से रहो, खुश रहो, अपनी लाइफ में प्रसन्न रहो। रही नोक झोंक की बातें तो मैं आज आपको एक समाधान देता हूं। मेरी बहनों, मेरी माँ, पति कोई भी बात कहा करे, कुछ भी गालियां दिया करे, डांटा करे, कुछ भी कहा करे, आप चुप रहा करो। चुप, बिल्कुल चुप। हर जगह बोलना ठीक नहीं होता। अच्छा ये बताओ, आपका पति आपको प्यार करता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। क्या आपका पति आपको प्यार करता है? हाँ या ना? जोर से, और जोर से, और अच्छा वाला हाँ बोलो। हाँ ऐसा वाला बोलो। लगता है कम लोगों के पति प्यार करते हैं, इसलिए कम लोगों के मुंह से हाँ निकल रहा। नहीं, कई लोग उसमें बोल रहे ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आपका पति प्यार आपको करता है तो डांटने के लिए क्या पड़ोसन को जाएगा? बोलो। जब प्यार आपको करता है तो डांटेगा भी आपको। जब पति डांटता है तो गुस्सा क्यों हो जाती हो? अरे मेरी माँ, जिसे प्यार करने का अधिकार होता है उसी को डांटने का भी अधिकार होता है। तुम्हारे को डांटता है तो एक अधिकार से डांटता है, इसलिए पति की डांट का बुरा ना माना करो, वो उसका अधिकार है। बोलो हाँ या ना। फिर तो मुंह फुला के भाग जाती हो मायके। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। कई माताएं मायके चली जाती हैं। ये सब चाइना मॉडल है। छोटी छोटी बातों में बिगड़ गई पत्नी, चाइना का सामान जल्दी बिगड़ जाता है। जो छोटी छोटी बातों में बिगड़ जाए, चाइना मॉडल है। कई पति भी बिगड़ जाते हैं कई बातों में, ये सब चाइना है। महंगा वाला पति होगा, महंगी पत्नी कंपनी वाली ब्रांडेड होगी तो जल्दी से बिगड़ेगी नहीं। जो छोटी छोटी बातों में बिगड़ जाए सब चाइना का सामान है, चाइना मॉडल। सस्ती कंपनी वाली हो, ब्रांडेड पत्नी और पति, ये बिगड़ते नहीं है कितना भी कह दो। इसलिए छोटी छोटी बातों में नाराज ना हुआ करो मेरी माँ। जो पति कह दे सो कह दिया, रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। कब तक बात को लिए बैठे रहोगे? कब तक झगड़ा करते रहोगे? सबके घर में नोक झोंक हो जाती है, लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है। इसका अर्थ, अच्छा पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा होता है उस झगड़े में तो तीसरे को बोलना ही नहीं चाहिए। जो तीसरा ज्यादा होशियार बन के बोलता है, कल वो पति पत्नी एक हो जाएंगे और तुम जाओ चूल्हे में।
पति पत्नी के झगड़े में तीसरे को कभी नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा होशियार ना बना करो। कई लोगों की आदत होती है, कहीं भी बीच में टपक जाती है। अच्छा, जिनका झगड़ा होता है ना, जैसे पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो वो सास के पास जाएगी बहू अपनी, माँ जी इन्होंने हमें ये कह दिया, ऐसा कह वैसा। यदि सास अपने बेटे का पक्ष लेती है तो बहू नाराज हो जाती है, और बहू का पक्ष ले तो बेटा नाराज। तो उस समय सास को क्या करना चाहिए? सास को कहना चाहिए, तुमने क्या हमसे पूछ के झगड़ा किया था? जब झगड़ा हमसे पूछ के नहीं किया था तो हमसे अब कुछ भी मत पूछने आओ। जब तुम दोनों एक हो जाना तो आ जाना, हम नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि तुम झगड़ा अपने मन से किए, हम थोड़ी हमसे पूछ के किया तुमने। इसलिए तुम दोनों पति पत्नी समझदारी से अपना निपट लो। सास बीच में ना बोले, ना ससुर बीच में बोले, ना जेठ बीच में बोले, किसी को नहीं बोलना चाहिए पति पत्नी के झगड़े में। हाँ, पति पत्नी के झगड़ा में तीसरा बोले सो वो लबरा। लबरा बोले तो झूठा। कल बोलेगा, कल ना सही परसों बोलेगा, तुम ही बोल लेना। दूरियां रखने से दूरियां बढ़ती हैं, नजदीकियां रहने से नजदीकियां बढ़ती हैं। इसलिए दूरियां ना बढ़ाओ। बेटी के घर टूट जाने में सबसे बड़ी गलती बेटी के माता पिता की भी मानी जाती है। छोटी सी बात को लेके बेटी नाराज होके चली गई मायके, अब वहां मम्मी कान भर रही है, माँ हाँ मेरी बेटी है, तुझे डांटा मत जाना उस आदमी के पास, मैं देखती हूँ कैसे नहीं आता, जरा रुक तो सही। बाप कहता है बेटी से, मेरी माने तो सही, तू देखना तेरा पति नाक रगड़ता हुआ आएगा। ये तुम्हारे बाप के वचन है, ये मूर्ख आदमी है, मूसर है एक नंबर का, मूर्ख आदमी है ये, बेटी का घर तोड़ने में लगा हुआ है। हाँ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे बातें ऐसी करो कि बेटी, लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है, पति पत्नी के बीच में नोक झोंक चलती रहती है। बेटा जा ससुराल रह, अब तेरा असली घर ससुराल है। और तुम अपने मायके की ज्यादा गर्मी ना दिखाया करो, ज्यादा अकड़ ना दिखाया करो। मायका भी तब तक होता है जब तक माँ जिंदा होती है। माँ का बुढ़ापा आने दो, माँ मर जाएगी या बूढ़ी हो जाएगी, फिर तुम्हारी भौजाई उस घर में रहने नहीं देगी, ताने मार मार के भगाएगी, कहेगी अपने पति की ना हो सकी मेरी हो जाएगी। पति की बातें तो फिर भी सही जा सकती हैं, पर भाई और भौजाई के ताने नहीं सहे जा सकते मेरी बहनों। भाई भौजाई के ताने जहरीले होते हैं। इसलिए अपना जीवन ना बिगाड़ो। तुम्हारा साथ ना तुम्हारा भाई देगा, ना तुम्हारा बाप देगा, ना तुम्हारी माँ देगी। साथ देगा तो पति ही साथ देगा, क्योंकि वही तुम्हारा पति है। साथी, जीवन साथी तुम्हारा भाई थोड़ी है, जीवन साथी तुम्हारा पति थोड़ी है। अब तो जीवन साथी पति ही है। अब जैसे तैसे उसी से गुजारो। गलतियां हो स्वीकार करो, सुधार करो, वहीं रहो। माँ बाप के चक्कर में पड़ोगी, एक भी जीवन में गलत निर्णय हो गया, सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। भारत में ऐसी कितनी लड़कियों को मैं जानता हूँ जिनने माँ बाप के पास आकर माँ बाप की बात मानकर, माँ ने कहा मत जाना ससुराल, आएगा तो भेज देंगे, नाक रगड़ता आएगा, नहीं आया तलाक के कागज भिजवा दिया, अब तुम जा रही हो, माफ कर दो माफ कर दो। वो माफ नहीं करता, तलाक करके दूसरे शादी कर लेता है। तुम बैठी रहना घर में। अब माँ भी ताने मारने लगी, हाँ मेरी बेटी ऐसी, भाई ताने मारता है, भौजाई ताने मारती, अब खाओ ताने, अब करो जिंदगी नरक। गलत निर्णय एक भी सारी जिंदगी रुलाएगा। अपने जीवन में कभी कोई भी निर्णय गलत ना लेना मेरी प्रार्थना। खासकर माँ बाप की समझदारी है। बेटियों का पक्ष, यदि बेटियों के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो माँ बाप का बोलना उचित है, पर छोटी छोटी बातों में टांग अड़ाना ठीक नहीं। क्यों जी, सही है?
छोटी छोटी बातों में ठीक है बोलना, बोलो हाँ या ना, हाँ हाँ। ये बाप को लगता है कि मैं बेटी का बाप हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं जैसे चलाऊंगा वैसे बेटी चलेगी और दामाद वैसे ही चलेगा। कई बार दाव उल्टा हो जाता, तुम जैसा चाहते हो उससे विपरीत हो जाता। इसलिए ऐसे गलत निर्णय बिल्कुल ना लेना, सावधान रहना। और खासकर पत्नियां, तुम सावधान रहना, पति से प्रेम करो जैसा है बस। और पति को चाहिए पत्नी से प्रेम करे। पुरुष कहे कि पत्नी पांव की जूती है, पत्नी पांव की जूती नहीं, पत्नी सिर की पगड़ी होती है जो आपका सम्मान बढ़ाती है, आपके वंश को अपने पेट में स्थान देती है और आपका वारिस पैदा करती है। इसलिए पत्नी जूती नहीं, सिर की पगड़ी होती है, साफा होती है। इसलिए नारी का सम्मान बराबर के दर्जे पर होना चाहिए। पर नारियां आज बड़ी दुखी हैं, बड़ी परेशान हैं। केवल नारियां नहीं, कई नारियों से पुरुष भी परेशान हैं। तो आप दोनों समझदार हो जाएंगे तो दोनों की परेशानियां मिट जाएंगी। किसी को सताओ मत, किसी को ठुकराओ मत, किसी को रुलाओ मत, क्योंकि हम सभी का समय पूरा हो जाएगा। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करें, झगड़ा कर लेंगे, जीवन पूरा हो जाएगा, बाद में रोना पड़ेगा पत्नी को पति के लिए, पति को पत्नी के लिए। इसलिए बुलावा कभी भी आएगा, भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। राजस्थान का यह पारंपरिक गाना गीत है। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप जब मरता है तो बेटे से कहता है, बेटा यमराज जी 1 मिनट का समय दो, हम बेटे से कुछ कहना चाहते हैं। क्या? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। अब तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। आज सबसे ज्यादा झगड़ा भाई भाई ही कर रहे हैं। भूल गए कि तुम दोनों एक थाली पर खाया करते थे, एक साथ सोया करते थे। लेकिन आज बड़े इतने समझदार हो गए हो, आज का आदमी अपने भाई का दुश्मन बन गया। घोर कलयुग आ गया। हाँ, आप लोग अपने भाई से झगड़ा तो नहीं करते? आपका भाई से बोलचाल है कि नहीं? बोलो हाँ। मैया, आपके पति का आपके जेठ या देवर से बोलचाल है? वो तो बहुत बोलना चाहते हैं, आप नहीं बोलने देती हो। भाई भाई आपस में झगड़ा ना किया करो, प्यार से रहा करो। चलो अपना अपना कर खा रहे हो, अलग अलग पैसा अलग रखो, रोटी भले अलग बनाओ, ठीक है, पर मन प्रेम एक होना चाहिए। मिलजुल के रहो, अलग होकर भी, अनेक होकर भी एक रहो। देखो ना, संतरा बाहर से कितने दिखता है? एक, पर संतरा का छिलका उतारने पर उसके भीतर कलियां अनेक होती हैं। कली संतरा ही होता ना, उसकी कली अलग अलग होती है ना, एक कली दूसरी कली से। वह ऊपर से दिखता एक है पर अंदर से एक नहीं है, अंदर से अनेक है। हाँ या ना? और खरबूजा
खरबूजा गर्मियों में आप देखते होंगे, खरबूजा ही बोलते हैं आप क्या, वो बाहर से उसकी ना लाइन लाइन दिखती है, बाहर से वो अलग अलग दिखता है, पीस के पीस दिखता है, पर काट कर देखा जाए तो अंदर से एक होता है। जीवन संतरे की तरह नहीं होना चाहिए, खरबूजे की तरह होना चाहिए, ताकि आप बाहर से अलग दिखें पर भीतर से एक हो। बाहर से ये बड़े भैया का घर है, ये छोटे भैया का घर है, बाहर से अलग अलग है पर भीतर से एक हो जाओ। लेकिन आजकल लोग बाहर से तो एक दिखते हैं पर भीतर से बटे हुए हैं। आज संतरे की तरह जीवन है लोगों का, बाहर से लगता है एक है पर अंदर कली कली बटी हुई है, ये छोटा ये बड़ा आपस में लड़ रहे हैं। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सास मरने लगी, यमराज से कहा जरा रुकियो महाराज, बहू से कुछ कह लें। बहू से क्या कहना चाहेगी सास, सुनो। आपकी सास है कि नहीं है? तो सेवा करती हो मैया, पांव दबाती हो सास के, रोटी देती हो इज्जत से, दिया करो सम्मान से, आदर से। कई बहुएं इतनी होशियार होती हैं, जिंदा होती है, सास रोटी नहीं देती, पानी नहीं पिलाती, और सास मर जाए तो फ्रंट में बैठ के रोती है, फ्रंट में बैठ के बिल्कुल सबके सामने। आने वाला हर व्यक्ति उसी को देखे कि, और सबको देखती है तो देखते देखते सबको देख लिया, ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो रोती रोती बेहोश हो जाती है। ताकि देखने वालों को लगे कि ये सास के मरने में बहुत दुखी है। दुखी नहीं, अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं। कह रही है ठीक गई बुढ़िया, और बाहर से रो रही है, संतरे की तरह है ये, अंदर से एक दिख रही है, अंदर कली कली कपट है ना। ऐसी बहुएं होती हैं कि नहीं बताओ? बहुत होती हैं, ऐसी ही आजकल ज्यादा है। सास जिंदा है, रोटियां तक नहीं देती, अकेली बना के बुढ़िया खाती है। जान ये नहीं कि चलो माँ को सेवा करे, सम्मान से रोटियां दे, पांव दबाए, प्यार। अच्छा ये बताओ, प्यार किसी को बुरा लगता है? तुम सम्मान से प्यार से किसी को बुलाओ तो सही, सम्मान से किसी को देखो तो सही। अरे प्यार में, प्रेम में इतनी ताकत होती है, पत्थर को पिघाल देता है, पत्थर भी पिघल जाता है। इंसान क्यों नहीं पिघल जाएगा? तुम्हारे प्रेम में दम तो हो। कई बहुएं कहती हैं महाराज हम तो चाहते हैं हमारी सास की हम सेवा करें, रोटियां दें। देखो रोटियां देने का भी भेद होता है। एक रोटी सम्मान से दी जाती है, इज्जत से, और एक रोटी ऐसे दी जाती है बुढ़िया ले खा ले, कुत्तों की तरह। तो क्या ऐसी रोटी कोई खाएगा? आप खाओगे? फिर तो अपनी सास को ऐसी रोटियां ना देना कुत्तों की तरह, सम्मान से, पांव दबा करके, चरण दबा करके, आज्ञा मानकर। माँ कहे कि आज हमें ये खाना है, सासू माँ है, बुढ़िया है, कभी भी प्राण निकल जाएंगे, बुढ़ापा है, चलो खिला दो बना के, कोई बात नहीं। उसका भी मन है, कभी उसकी भी सुन लिया करो, कभी उसके पास भी बैठा करो। नहीं, जो बहुएं माँ की, बूढ़ी माँ की, सासू माँ की सेवा करती हैं, ऐसी बहुएं धन्य होती हैं, जो अपना लोक परलोक दोनों बना रही हैं। और जो अपने बुढ़ापे, जो अपने बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, वह अपना लोक परलोक दोनों ही बिगाड़ रहे हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।